वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं हूं अंकिता भार्गव, आपकी होस्ट, और आपका स्वागत करती हूं आपके फेवरेट शो इटर्नल हेल्थ में। दोस्तों, आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो दुनिया की सबसे खतरनाक और लाइलाज बीमारी है। कहा जाता है कि एक बार ये बीमारी आपके शरीर को जकड़ ले तो इससे फिर बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, पर मैं बात कर रही हूं कैंसर के बारे में। आपके फेवरेट शो इटर्नल हेल्थ के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या आयुर्वेद के जरिए कैंसर से बचा जा सकता है या नहीं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो देंगे आपको आयुर्वेद के बारे में सूक्ष्म जानकारी और फोन के जरिए आपकी हर बीमारी का करेंगे आयुर्वेदिक उपचार। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। प्रताप चौहान, आपको विश्व के अग्रणी आयुर्वेदाचार्यों में शुमार किया जाता है। आप आयुर्वेद को पूरे विश्व में प्रचलित करने के लिए प्रयासरत हैं और इसी उद्देश्य हेतु आपने अमेरिका, यूरोप सहित 40 से भी ज्यादा देशों में जाकर लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में व्याख्यान दिए हैं और दे रहे हैं। आप विश्व के पहले आयुर्वेदाचार्य हैं जिन्होंने इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति को आधुनिक तकनीकों के साथ मिश्रण करके विश्व के घर घर में पहुँचाया है और लोगों का शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक स्तर पर उपचार किया है। आप देश के जाने माने आयुर्वेदिक प्रतिष्ठान जीवा आयुर्वेद के चेयरमैन हैं। आपने आयुर्वेद के विषय में प्रसिद्ध पुस्तक इटर्नल हेल्थ सहित कई पुस्तकें भी लिखी हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपका विशिष्ट योगदान देखते हुए आपको कई सम्मानों से भी नवाजा गया है। अभी आप अपने संस्थान जीवा आयुर्वेद के माध्यम से आयुर्वेद को शिखर की ओर ले जाने में अग्रसर हैं। चलिए दोस्तों, एक मुस्कुराहट के साथ स्वागत करते हैं हमारे प्रिय डॉक्टर चौहान का। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज हम बात करना चाहते हैं कैंसर के बारे में। जी। आप तो जानते ही हैं कि विश्व भर में कैंसर का आतंक किस कदर फैला हुआ है। बिल्कुल महामारी की तरह फैल रहा है कैंसर आज। बिल्कुल जी। तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आयुर्वेद के जरिए कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अपने दर्शकों को हमारा नंबर दे देती हूँ। जी दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। आपकी हर प्रॉब्लम, हर बीमारी का आयुर्वेदिक सोल्यूशन डॉक्टर साहब के पास है। हमारा नंबर लिख लीजिए 01294088-152। हम कर रहे हैं आपके फोन कॉल्स का बेसब्री से इंतजार। डॉक्टर साहब, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कहा जाता है कि लाइलाज है। जी। कुछ लोग कहते हैं कि हम इलाज कर भी सकते हैं। जी। तो हम एक कॉमन इंसान जिसको कैंसर की समझ नहीं है, क्या इस बात पे विश्वास कर सकता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है आज, और क्योंकि हमारी सूक्ष्म आयुर्वेद की सीरीज चल रही है तो इसको, कैंसर को भी हम बहुत सूक्ष्म तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये रोग जो है क्या चीज है, ये जी। किस प्रकार से शरीर में होता है, क्या इसका रूप है। कैंसर की संप्राप्ति को हमें समझना चाहिए। हमारे यहाँ हम संप्राप्ति जो कहते हैं, पैथोलॉजी के रोग कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ कहाँ तक पहुंच गया। कैंसर में एक सबसे जो खतरनाक बात होती है, जो आप बार बार कह रहे हैं कि लाइलाज है, वो लाइलाज इसलिए होता है कि जो कैंसर में जो ट्यूमर बनता है या कोई गांठ बनती है, उसमें जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वो इस तरीके से, इतनी स्पीड से वो उनकी ग्रोथ होती है कि कोई भी दवाई उनको रोकने में कामयाब नहीं होती। इसलिए जो है एलोपैथी में आपने देखा होगा कि उसमें कीमोथेरेपी देते हैं, रेडिएशंस देते हैं। तो आयुर्वेद में हमें ये देखना है कि उसकी संप्राप्ति क्या है। डॉक्टर साहब, कैंसर मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कीमोथेरेपी करवाते हैं और रेडिएशन की वजह से वेट लॉस होता है, बाल झड़ते हैं, सारे होते हैं। इसके साथ साथ डिप्रेशन भी बढ़ती है। इसी बारे में हम आगे बात करेंगे क्योंकि हमारे पहले कॉलर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। नमस्कार जी, आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मधु बोल रही हूँ, आगरा से। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रताप चौहान। बताइए आपकी क्या परेशानी है? मेरी परेशानी ये है कि मुझे कभी कभी बाईं तरफ बहुत ज्यादा दर्द होता है, बाईं छाती में, और इतना ज्यादा होता है कि मैं लेट के जब थोड़ा इधर उधर होती हूँ तब कम से कम 10-15 मिनट में मुझे जाके थोड़ा रिलैक्स फील होता है, और ये मुझे कभी अक्सर हो जाता है ऐसा। देखिए, जो आपने ये लक्षण बताया दर्द का,
जी। तो जो बताने से तो इसका संकेत यही है कि कुछ मस्कुलर पेन लगता है। आपने कोई टेस्ट वगैरह, चेकअप, एक्सरे वगैरह कुछ कराया है अभी? नहीं, अभी तक तो नहीं कराया है। अच्छा, और कितने दिन से चल रहा है दर्द आपका? ये हो गया 4-5 महीना। 4-5 महीने से। जनरली क्या होता है कि कई बारी जो हमारी गर्दन और कंधे का पीछे का हिस्सा होता है, वहां पर अकड़ाहट होती है। आजकल हमारे यहाँ पर जो काम करने का जो तरीका है या जो पोस्चर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, तो जब पीछे की मसल कोई टाइट होती है तो उसकी वजह से कई बार आगे भी जो है चेस्ट एरिया में भी पेन आ जाता है। तो मैं आपको इसमें यही बताना चाहूंगा, इसमें कोई ज्यादा ऐसी बात नहीं। और आपने कहा कि जब आप लेट करके उठते हैं तब ज्यादा होता है, तो इससे ये कंफर्म होता है कि जब, क्योंकि लेटते हैं या हम सुबह जब सो के उठते हैं तो तब मसल्स हमारी और अकड़ जाती हैं और स्टिफ हो जाती हैं। खास करके जब अगर गर्मी का मौसम हो, पंखे या एसी वगैरह, कूलर वगैरह कोई चल रहा हो, तो और ज्यादा हो जाते हैं। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सा एक आपको इलाज मैं बताता हूं कि एक तो आप जो है एक तेल बना लीजिए अपने घर में ही। तिल का तेल लीजिए करीब 100 ग्राम, और उसमें 1 चम्मच जो है बड़े वाला जो होता है टेबल स्पून उतना जो है अदरक ताजा कूट करके, और 1 चम्मच लहसुन, वो भी छोटा छोटा सा काट लीजिए या कूट लीजिए उसको, और 1 छोटा चम्मच टीस्पून अजवाइन। तीनों चीजों को तिल के तेल में अच्छी तरह से पका लीजिए। जब पक जाएगा तो छान करके उस तेल को रख लीजिए आप, और इस तेल से आपको रोज मसाज करना है जहां पर दर्द होता है उस एरिया में भी, और खास तौर पे पीछे कमर में, गर्दन में और कंधे के ऊपर। और इसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी की बोतल से सिकाई करिए उसका। तो ये आपको करना है, और मेरे हिसाब से तो ये 2-3 सप्ताह में ही आपका जो है बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम रहती है तो एक चीज आप और कर सकते हैं इसके साथ। जो मेथी होती है, मेथी पाउडर जो है थोड़ा सा देसी घी में आधा चम्मच डाल के भून लीजिए उसको, और थोड़ी सी उसमें खांड मिला के उसके मेथी के लड्डू बना लीजिए आप। और ये लड्डू जो है आप सुबह 1 लड्डू और 1 शाम को गर्म पानी से या दूध से सेवन करिए। इससे क्या होगा कि इंटरनल आपकी मसल्स रिलैक्स होंगी और मसल्स को एक ताकत मिलेगी ताकि दोबारा से उनमें अकड़ाहट ना आए। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। मधु जी, आप इन टिप्स को अच्छे से फॉलो कीजिए, और 1 महीने बाद जो भी आपको अच्छा असर होता है हमें प्लीज फोन करके बताइए। जरूर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस फोन कॉल के पहले हमने चर्चा की थी कि कैंसर की मैं बात कर रहा था, और उसमें मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बिना किसी सोचे समझे जो है ऐसा हमें कुछ नहीं मान लेना चाहिए। आपकी पैथोलॉजी क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि इसमें जो मुख्य चीज समझने वाली है कि एक होता है प्राइमरी ट्यूमर, जो एक मेन कैंसर की जो गांठ कहते हैं जिसको, लेकिन यहाँ से फिर ये सेकेंडरी ट्यूमर्स बॉडी में कई जगह फैलते हैं। लंग्स में चले जाते हैं, लिवर में चले जाते हैं, लिम्फ में चले जाते हैं, बोन्स में चले जाते हैं। इसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो वो कई बार क्या है कि हमें पता तब चलता है जब वो सेकेंडरी उसमें दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है ट्यूमर। कई लोगों को जब बोन्स में चला जाता है तब पता चलता है। तो उसमें प्राइमरी ट्यूमर को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेजेस क्या होती है कैंसर की? वो स्टेज इसीलिए होती है, जैसे प्राइमरी ट्यूमर बना वो तो फर्स्ट स्टेज है। अच्छा। उसके बाद वो जब ट्यूमर दूसरी जगह भी फैल जाएगा तो सेकंड, और वहां भी जब हम अगर उसको नहीं रोक पाएंगे तो फिर काफी जगह वो फैलता है। तो फिर थर्ड और फोर्थ स्टेज, और उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसके बेस पर भी हम स्टेज को निर्धारित करते हैं। कई बारी प्राइमरी स्टेज होती है जब फर्स्ट स्टेज, उसमें कोई पेन वगैरह नहीं होता, पता ही नहीं चलता। कई बार ट्यूमर बॉडी में पड़ा हुआ है, कोई पेन नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, तो पता नहीं है। इसीलिए जो है इसको कहते हैं कि इसको फर्स्ट स्टेज में पता लगाना भी कई बार बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में हम हमेशा एक संप्राप्ति की बात करते हैं। तो उसमें हमें ये देखना कि प्राइमरी ट्यूमर भी अगर जो बना, अगर हमें ये भी पता चला कि प्राइमरी ट्यूमर फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट में है, फीमेल्स में होता है ब्रेस्ट कैंसर जो, तो वो ब्रेस्ट में जो कैंसर हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि हमें रूट पर तो जाना पड़ेगा ना। वात, पित्त, कफ या स्रोतस अवरोध हुआ, या कोई और मानसिक कारण से हुआ, स्ट्रेस से हुआ, क्योंकि मानसिक कारण भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है। या हम सूक्ष्म की बात करें तो प्राण, तेजस, ओजस में भी जाके हम चेकअप कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, कैंसर के विषय पर चर्चा आगे जारी रखेंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैंसर के विषय पे। अगर आपको या आपके घर में किसी को खुदा ना करे कैंसर जैसी बीमारी है और आप चाहते हैं कोई जानकारी कैंसर के बारे में या फिर किसी और भी बीमारी के बारे में, तो आप कीजिए हमें फोन।
हमारा नंबर है 0129 4088 152। हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।